हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं अपना इतिहास। कोई भी घटनाएं इतिहास की कब कैसे कहाँ घटित हुई इसके बारे में, और कैसे कैसे जो आधुनिक परिवेश है वो बदला और हम धीरे धीरे मॉडर्न परिवेश में आ गए। क्या रीजन हुआ, क्या परिवर्तन हुए, क्या चेंजेस हुए। तो सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट। जो सर्वे होता है, सर्वेक्षण जिसको कहते हैं, उसका बढ़ता महत्व। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जब यहाँ पे औपनिवेशिक शासन था तो उस समय जो सर्वेक्षण होता था उसका भी महत्व धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ गया। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट अ कंट्री हैड टू बी properly known before it could be effectively administered। जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, वो ऐसा मानते थे कि अगर किसी देश पे अच्छे से शासन चलाना है, आपको उस देश पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करना है, तो उसको सही ढंग से जानना ज़रूरी है। अगर आप किसी देश के ऊपर शासन करना चाहते हैं तो आप उस देश को भली भांति पहले जान लें। अंग्रेज ऐसा मानते थे। By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to the map the entire country। 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक पूरे देश का एक नक्शा तैयार करने के लिए उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े सर्वेक्षण कराए, सर्वे कराए। पूरे देश का मैप क्रिएट करने के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े सर्वे कराए। इन द विलेज रेवेन्यू सर्वेज वर कॉन्डक्टेड। गांव में उसने कौन से सर्वे कराए, गांव में उन्होंने जो रेवेन्यू होता है, भूकर होता है, उसके सर्वे कराए। द एफर्ट्स वाज टू नो द टोपोग्राफी, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, धरती की सतह कैसी है, उसको भी जानने का प्रयास किए गए। द सॉइल क्वालिटी, मिट्टी गुणवत्ता कैसी है। द फ्लोरा द फाउना, पशुधन कैसा है, वनस्पति कैसी है। द लोकल हिस्ट्रीज, वहाँ का स्थानीय इतिहास क्या है। एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, और फसल का पैटर्न क्या है। ऑल द फैक्ट सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट द एडमिनिस्टर द रीजन। तो उस रीजन को पर्टिकुलर आपको शासित करना है, एडमिनिस्टर करना है, तो ये सब चीज़ें जाननी ज़रूरी थी। इसलिए उन्होंने इन सब चीज़ों का पता लगवाया। तो वहाँ पशुधन कौन से हैं, जो मिट्टी है, सतह है ज़मीन की, वो कैसी है, उबड़ खाबड़ है, समतल है, प्लेन है, मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, लोग कौन कौन सी फसलें उगाते हैं, और यहाँ से कितना लगान वसूला जाता है। तो ये सारी चीज़ों ने सर्वे में जानकारी हासिल की। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स। 19वीं शताब्दी के आखिर में या अंत में हर 10 साल में क्या होने लगी, जनगणना, जो आज तक कंटिन्यू है, जो हर 10 सालों में ही होती है। ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के बाद में क्या होने लगी, सेंसस, जनगणना होने लगी प्रत्येक 10 सालों में। दीज प्रिपेयर्ड डिटेल्स रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। और इस जनगणना के जरिए भारत के जो प्रांतों में लोग रहते थे उनकी आबादी कितनी है सभी प्रोविंसेस में। नोटिंग इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट, उनकी जाति क्या है, धर्म क्या है, व्यवसाय क्या है, ये सारी चीज़ें जनगणना में करवाई जाने लगी। देयर वर मैनी अदर सर्वेज, दूसरे भी सर्वे करवाए जाने लगे, जैसे बोटेनिकल सर्वे, जिसको आप वानस्पतिक सर्वेक्षण कह सकते हैं, जूलॉजिकल सर्वे, जिसको प्राण वैज्ञानिक सर्वेक्षण कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, पुरातात्विक सर्वेक्षण, एंड एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, और मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, एंड फॉरेस्ट सर्वे, और वन सर्वेक्षण। तो ये ह्यूमन बीइंग के अलावा कुछ ये सर्वे भी करवाए जाते थे। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं वो क्या नहीं बताते हैं। जो अधिकृत रिकॉर्ड्स हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, उनसे हमें क्या नहीं पता चलता है। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड का एक विशाल भंडार है, वी कैन गेट टू नो अलॉट, हम इससे बहुत अधिक जान सकते हैं, पता कर सकते हैं।
बट वी मस्ट रिमेंबर, लेकिन हमें अवश्य याद रखना चाहिए, दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड। ये कौन से रिकॉर्ड्स हैं? ये आधिकारिक रिकॉर्ड्स हैं। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट। ये हमें सिर्फ वही बताते हैं कि ऑफिशियल क्या सोचते थे। व्हाट दे वर इंटरेस्टेड, वे क्या सोचते थे और उनकी किसमें रुचि थी। एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी, ठीक है, और वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे, किन चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहते थे। These records do not always help us understand what other people in the country felt। ये रिकॉर्ड हमें ये नहीं बताते हैं कि जो दूसरे पीपल थे, जो दूसरे लोग रहते थे, वो क्या सोचते थे, उनको क्या महसूस करते थे। एंड वॉट ले बिहाइंड दियर एक्शंस, और उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं, ठीक है, एक्शंस हैं, उनकी क्या वजह थी, ठीक है। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर। अगर हमें जो दूसरे लोग थे उनके बारे में जानना है तो हमें फिर कहीं और देखना पड़ेगा। When we begin to search for these other sources, we find them in plenty। जब हमने ऐसे जो दूसरे लोग हैं, ऐसे स्रोतों की तलाश की, तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती। अगर हम उन लोगों के बारे में जानना चाहें तो बहुत सारे सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं जो हम जान सकते हैं, सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड से नहीं। दो दे आर मोर डिफ़िकल्ट टू गेट दैन ऑफिशियल रिकॉर्ड। यद्यपि ये दस्तावेज प्राप्त करना, ये रिकॉर्ड्स प्राप्त करना ऑफिशियल जो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं इसके मुकाबले कहीं अधिक कठिन है। सरकारी दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन जो दूसरे पर्सन्स है उनके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है तो उसके दस्तावेज आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, accounts of pilgrimage and travelers, autobiographies of important personalities and popular booklets that were sold in the local bazaars। ठीक है, इसलिए अगर हमें जो दूसरे लोग थे उनके बारे में जानकारी हासिल करनी है तो हम क्या कर सकते हैं। उस समय कुछ डायरियाँ हुआ करती थी लोगों के पास, और जो लोग पिलग्रिमेज हुआ करते थे, तीर्थ यात्राओं पे आते थे, उनके कुछ रिकॉर्ड हुआ करते थे। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिमेज, ठीक है, जो तीर्थ यात्री आते थे उनके कुछ अकाउंट्स हुआ करते थे, लेख हुआ करते थे। एंड ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़, जो महत्वपूर्ण हस्तियां होती थी, ठीक है, उनकी आत्मकथाएं जो होती हैं वो बाज़ारों में। एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन द लोकल मार्केट्स, ठीक है, वो बाज़ारों में बिकने लगी थी। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, जैसे जैसे जो प्रिंटिंग थी उसका विस्तार हुआ, ठीक है, छपाई के जैसे से विस्तार हुआ। न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड इश्यूज वर डिबेट इन पब्लिक। न्यूज़पेपर जब छपने लगे और पब्लिक में आपस में बातचीत होने लगी, बहस होने लगी। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोट टू स्प्रेड देयर आइडियाज़, जो नेता थे या समाज सुधारक थे, ठीक है, उन्होंने अपने अपने विचारों को फैलाने के लिए इसमें मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में भी लिखा। पोएट्स एंड नोवेलिस्ट रोट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, ठीक है, जो समाज सुधारक थे, नेता थे, कवि, उपन्यासकार, इन्होंने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कुछ न कुछ लिखा। ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट। लेकिन ये जो सारे स्रोत हैं ये लिखे किसने हैं? जो भी उस समय के डायरी या संस्मरण, तीर्थ यात्रियों के कौन से यात्री कब आया, तो ये सब लिखा किसने? ये उसी ने लिखा जो उस समय शिक्षित हुआ करता था, वर लिटरेट, शिक्षित होता था, उसी ने सारे सोर्स लिखे हैं। फ्रॉम दीज वी विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाई द ट्राइबल्स एंड द पीजेंट्स, द वर्कर्स इन द माइंस और द पुअर ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है। तो इसलिए जो पढ़े लिखे थे उन्होंने इतिहास लिखा है, तो इससे हम ये नहीं पता लगा सकते हैं किसके बारे में। एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वाज एक्सपीरियंस एंड लिव्ड बाई ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स, किसानों के बारे में, आदिवासी लोगों के बारे में। द वर्कर्स इन द माइंस, जो खदानों में काम करने वाले लोग थे उनके बारे में, या मजदूरों के बारे में, ठीक है, जो गली कूचों में अपना जीवन गुजारते थे।
तो ऐसे लोगों के बारे में हम इन पर नहीं जान सकते हैं। गेटिंग टू नो देयर लाइफ्स इज़ मोर डिफ़िकल्ट टास्क। अगर हमें जो गरीब लोग होते हैं, गलियों में रहते हैं, मजदूर हैं, उनके जीवन में के बारे में जानना है तो और कठिन टास्क है। ये भी थोड़ा और कठिन वर्क है। एट दिस कैन बी डन, फिर भी इसको हम कर सकते हैं, ये किया जा सकता है। इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करें, थोड़ी भी कोशिश करें तो हम इनके बारे में जान सकते हैं। व्हेन यू रीड दिस बुक, जब आप ये किताब पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन, तो आप समझ पाएंगे कि ये कैसे किया गया, कैसे हम उन लोगों के बारे में जान पाए। इन दिस वे आपका चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। ओके।